स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में जॉन डन की द फ्ली पोएम करी थी। इस वीडियो में हम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जॉन डन की नेक्स्ट पोएम करने जा रहे हैं। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस पोएम। तो टाइटल क्या है? अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। सबसे पहले हम देखेंगे वैलिडिक्शन का मतलब क्या होता है। वैलिडिक्शन मतलब होता है फेयरवेल, व्हेन यू आर पार्टिंग अवे। सो इसमें जॉन डन जो है वो अपनी लवर एनी मोर से पार्ट अवे हो रहा था। लाइक ही इज़ गोइंग टू some tour, and he writes a poem dedicated to her lover, that our partition, our like this separation will not have any effect on our love, कि जो हम ये दूर हो रहे हैं, जो हमारी दूरी है, ये हमारे प्यार पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ रिटन बाय जॉन डन। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है As virtuous men pass mildly away। virtuous men मतलब जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो इस तरह से जाते हैं इस दुनिया से that nobody knows about their we can say death, की इतने पीसफुली जाते हैं without disturbing anyone and whisper to their souls to go। like it is seems like कि वो अपने souls को whisper कर रहे हैं कि like to go, इतने चुपचाप से। whisper में हम देखते हैं एक literary device यूज़ हुआ है onomatopoeia, जिसमें क्या होता है, जो आपके साउंड्स, जो वर्ड है वो रिजेंबल करती है साउंड्स या जो भी नॉइज़ है रिप्रेजेंट करती है, तो वो अपने सोल्स को कहते हैं। वाइल सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से, और जो उनके दोस्त हैं जो उसके इर्द गिर्द उस लाइक डेथ जो बॉडी हु इज़ गोइंग टू डाई उनके आसपास खड़े हैं, द पीपल द फ्रेंड्स अराउंड देम, दे ऑल्सो सस्पेक्ट द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि अभी लाइक इट ही इज़ नॉट गोइंग टू डाई, और सम से नो बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देयर loved ones to die। So we can say that how peacefully the virtuous men pass away। So इसमें लाइक सबसे पहले जॉन डन ने हमको डेथ का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें जॉन डन ने एक हम कह सकते हैं कि सबसे पहले डेथ का बता के फिर लाइफ के बारे में ही टैप्स इनटू। सो ही सेज नाउ नेक्स्ट लाइन्स, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज़। तो हम क्या करें, ऐसे एक दूसरे में मेल्ट हो जाते हैं एंड मेक नो नॉइज़, और व्हेन वी विल पार्ट अवे वी विल मेक नो नॉइज़। कोई भी हम आवाज़ नहीं करेंगे। नो टीयर फ्लड्स नो साइड टेम्पेस्ट मूव। इट मीन्स कि हम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे। लाइक द लवर, जो शैलो कपल्स होते हैं, लाइक दे क्राई व्हेन दे पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वी विल बिहेव मैच्योर्ड इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर। We will not cry for each other, we will be more sophisticated because our love is more deep than those lovers who cry for each other when they part away। So now John Donne is saying no tear floods no ties tempest move, there were profanation of our joys to tell the lady our love। कि अगर हम रोए अपने पार्ट अवे होते वक्त या सेपरेशन के वक्त, जुदाई के वक्त, तो जो हमारी जो खुशियाँ हैं, और हम किसी और को लाइक अपनी जो लेटी होते कॉमन मैन, तो हम अपनी कमज़ोरियाँ उनको नहीं दिखाएंगे। वी विल नॉट एक्सपोज like this self, तो because we are more higher level, at higher level than those lovers, so we will behave like more intellectual people। now he says मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। लाइक अगर अर्थ को एक आ जाता है तो बिल्कुल लाइक प्लेट्स टूटने लगती है एंड इट ब्रिंग्स क्रैक्स। तो कह रहा है जब पृथ्वी भी जब हिलती है तो इट ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। मैन रेकन व्हाट डिड इट एंड मीन, रेकन मीन्स यहाँ पे मतलब है कैलकुलेट। दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच डैमेज इट हैज़ डन to the earth and to the society, but trepidation of the spheres, now the poet is using like the word trepidation। he is saying कि जो ट्रेम्बलिंग या मूवमेंट या मोशन होती है स्फेयर्स की, टूट लाइक एक
स्फेयर्स के वक्त दो ग्रेटर फार इज़ इनोसेंट, वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल, लाइक इट इज़ मोर ट्रोमैटिक देन दैट, स्टिल देन इट इज़ इनोसेंट। कि जब इनोसेंट मीन्स कोई आवाज़ नहीं आती, चुपचाप पीसफुली, लाइक दे, ये इट इज़ लाइक अनदर मेटाफर फॉर हाउ द स्पीकर सीज हिज रिलेशनशिप। तो वो कह रहे हैं उस शोई अर्थक्वेक से ज़्यादा मच मोर पावरफुल शेकिंग है सेलेस्टियल फेयर में, स्टिल देन वी विल नॉट create like a noise when we will part away from each other. So now, dull submarine lovers love, whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. Now the poet is saying कि जो डल सबनरी लवर्स होते हैं, जिनका लव सिर्फ ऊपरी दिखावा होता है, टेरिस्ट्रियल होता है, लाइक मंडेन वर्डली होता है, नॉट स्पिरिचुअल, हु सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट, कि जिनका सोल भी सेंसेस से वर्क करता है, वो ये एडमिट नहीं करेंगे एब्सेंस, कि हमारा लवर कहीं हमसे दूर ना चला जाए, एब्सेंस, बिकॉज इट डॉथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि अगर उनका लवर उनसे दूर हो गया देन इट विल ऑल्सो रिमूव दोज थिंग्स विच कोज्ड इट, एलिमेंटेड मीन्स विच कोज्ड इट, कि उनका लव ही पूरी तरह से टूट जाएगा अगर वो एक फिज़िकल बॉन्डिंग पे आधारित होएगा, बेस्ड होएगा। तो अब लवर इसमें अपनी प्रेज करते हुए कहता है, बट वी मीन जॉन डन एंड एनी मोर बाय लव सो मच रिफाइंड, कि हमारा लव तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, दैट आर सेल्स नो नॉट वट इट इज़, कि हमको वो चीज़ें भी पता है जो उनको नहीं पता। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, कि हम एक दूसरे से इंटर एश्योर्ड हैं, हम एक दूसरे लाइक कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि कोई हमसे दूर चला गया तो वो सच में छोड़ के चला जाएगा, वाइल द अनदर पर्सन इज़ फिजिकली एब्सेंट, बिकॉज आपकी सोल कनेक्टेड है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो इट डजेंट मैटर वेदर योर लवर इज़ विद यू और नॉट। केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कह रहा है कि तब मेरे को तुम्हारी आईज लिप्स या हैंड्स भी नहीं मिस होंगे, बिकॉज आवर सोल्स हैव गॉट कनेक्टेड, इतना ज़्यादा कनेक्शन बन जाएगा हमारे सोल्स में कि हम एक दूसरे से माइंड से इंटर एश्योर्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन्स, आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, जो हमारी दो सोल्स हैं वो क्या एक हैं, एक हो जाएंगी। दो आई मस्ट गो एंड्योर नोट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन like gold to every thinness beat. The most beautiful lines of this poem, a valediction forbidding morning. Forbidding morning मतलब कि forbidding मतलब रोकना, कि जो morning है, जो जैसे विलाप का जो समय है वो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, we will behave in a very mature manner. सो नाउ द पोएट इज सेइंग कि आवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन, कि भले हमारी दो सोल्स हैं वो एक हो जाएंगी, दो आई मस्ट गो एंड और नॉट येट, कि अगर हम दूर भी हो गए तब भी हम ब्रीच मतलब ब्रेक अवे, हम एक दूसरे से नहीं अलग हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, और वी कैन से we cannot get separated from each other but an expansion, हम क्या होएगा बढ़ेंगे, मतलब we will expand लाइक गोल टू एयर थिन स्पीड, जैसे हवा होती है इतनी पतली होती है वो, उस तरह से सोने। अब इसमें देखो, इसमें मेटाफर यूज़ किया लाइक गोल्ड, गोल्ड मतलब वो अब हम कह सकते हैं अपने लवर की ब्यूटी डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि वो कितनी सुंदर है और वो कितनी प्रीशियस है। सो नाउ ही इज सेइंग टू हिज बिलवर्ड कि व्हेन वी विल सेपरेट वी विल नॉट ब्रेक अवे, रादर हमारा जो लव है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट विल बी इन एक्सट्रीम, इट विल बी इन ट्रेमेंडस अमाउंट वी कैन से। और जैसे गोल्ड होता है जब उसको बीट किया जाता है, जब उसको हिट किया जाता है, व्हेन इट गेट्स पाउंडेड देन इट बिकम्स थिन लाइक एन एयर, तो वैसा हमारा लव हो जाएगा। So see the beauty of John Donne, that how he has used conceits. If they be if they be two they are two, so कि अगर कोई कहता है ना कि अगर इस डिसएग्रीमेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता, लाइक तुम एक सोल कैसे हो सकते हो, लाइक यू आर टू सोल्स ना, तो वो फिर से जस्टिफाई कर रहा है कि अगर इफ़ दे बी टू, अगर तुमको लगता है कि हम दो हैं, दे आर टू, सो तो यही समझो कि हम दो ही हैं, एस्टिफ
ट्विन कंपसेस आर दो, लेकिन उस कंपस की तरह जिनकी लेग्स भले ही दो हो लेकिन लाइक द पॉइंट फ्रॉम विच दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर वो वन होता है. द आई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो. Now these are again the most beautiful lines written by John Donne. He is saying कि जो तुम्हारा soul है, thy means your soul, the fixed foot, वो हमेशा fixed है, वो हमेशा steadfast है, it doesn't bring any more change, makes no show, वो बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं हिलता. Like when I will return to home, I know you are faithful to me, I know you are loyal to me, you will not change. तो ये अपनी beloved के लिए यूज़ कर रहा है. Thy soul the fixed foot makes no show to move but don't if the other do, कि तुम तभी हिलती हो जब if the other do, जब कंपास की जब दूसरी लेग हिलेगी देन यू मूव अराउंड. और वैसे ही अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ एंड यू आर एट होम देन यू ओनली लीन टूवर्ड्स मी, तब तुम मुझसे ही फेथफुल रहोगी हमेशा के. एंड दो इट इन द सेंटर सेट. नाउ द पोएट इज सेइंग कि जैसे सेंटर में यू आर लाइक स्टेड फास्ट लाइक अ लेग ऑफ अ कंपस येट व्हेन द अदर पार्ट रोम, और तुम तभी हिलती हो जब मैं रोम करूँगा, जब मैं बाहर जाऊँगा. फिर भी लाइक इन द मैनर इट मूव्स लाइक द कंपस द बिलवर्ड, इट लीन्स एंड हर्कन्स आफ्टर इट, कि तुम मेरे प्रति ही झुकोगी. एंड हर्कन्स मीन्स कॉल्स, यू विल कॉल मी ओनली. एंड ग्रोज इरेक्ट दैट कम्स होम, और जब मैं वापस आ जाऊँगा तब तुम फिर से मेरे प्रति उसी पैशन से फेथफुल हो जाओगी. सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन, कि जैसे उस तरह से तुम मेरे साथ हो जैसे एक दाई फर्मनेस मेक माई सर्कल जस्ट, कि तुम्हारी जो फर्मनेस है लाइक द अदर फुट, जैसे एक लेग है कंपस की और वो सर्कल बना रही है एक, तो बीच में हम बिलवर्ड को लेते हैं एक लेग ऑफ द कंपस, और जो रोम कर रहा है वो कौन है, पोएट. सो तुम्हारी जो फर्मनेस है वही मेरा सर्कल बिल्कुल करेक्ट बनाती है. इट मेक्स माई सर्कल एक्यूरेट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन. सो मेरे को वहीं पे अंत कर देती है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी. तो यहाँ पे हमारी ये पोएम ओवर हो जाती है. इट इज़ लाइक वी हैव स्टडीड कि हाउ फॉरबिडिंग लाइक मॉर्निंग द पोएट इज़ एम्फसाइजिंग, और भले हम अलग हो जाएंगे लेकिन आवर सोल्स विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर एवर. So thank you guys for listening this and lending your ears.